जय हिंद दोस्तों, जैसा कि बीती रात आपने देखा खनन माफिया जो कि कठुआ में प्रचंड हो चुका है और कठुआ का भोला भाला इंसान, कठुआ की भोली भाली जनता जिसको ये खनन माफिया लूट लूट कर खा रहा है। बात करें रेत की, बात करें बजरी की, बात करें बोल्डर स्टोन की, या बात करें वेट मटेरियल की, इन लोगों ने अब तो हद ही क्रॉस कर दी है। आज समय वो आ गया कि हम लोगों को दो दो कमरे बनाने के लिए जो क्रशर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो 10 लाख 15 लाख से ऊपर जा रही है दो दो कमरों के लिए। इन्होंने उस ना कहीं हम इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद इसके लिए कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसे कि बीती रात आपने देखा कि हमने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उन ट्रालोज को, वो ट्रालाज जो यहां से भरकर, जिनकी क्वांटिटी 70 मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन थी, जो हमारे रिसोर्सेज से, हमारे मिनरल से पंजाब की तरफ जा रहे थे। अब बात यह आती है, मुद्दा यह बनता है कि क्या कठुआ के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जिसमें जिला इंतजामिया में मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा डीसी कठुआ से और माइनिंग डिपार्टमेंट से, अगर हम इस चीज को किसी और डिपार्टमेंट से जोड़ें इलॉजिकल सा लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर चैनल है, एक डायरेक्टोरेट है, एक डायरेक्टर ऑफ माइनिंग है, उसका डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट्स की ब्रांचेस हैं जो इस चीज को रेगुलेट करती है और उसके थ्रू माइनिंग होती है और मटेरियल आगे जाता है। बाद में क्या प्रतिक्रिया बनती है वो बाद की कहानी है। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट की। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर हेल्थ की होती है, उसमें कोई एडजॉइनिंग दूसरा डिपार्टमेंट नहीं होता। उसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, जो जहां से लूट लूट कर दूसरी स्टेट में भेजे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं सुबह भी कहा, आज कल रात को भी कहा कि पूरी की पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इसका संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की जरूरत है, हर इंसान को छत चाहिए। ये जितने भी जो एरियाज हैं, ये खनन माफिया, इन्होंने हमारे क्रशर वालों को जो रॉ मटेरियल देना है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ाई है, अल्टीमेटली ये जो रेट बढ़ रहे हैं ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये यहां के तो है नहीं, ये जहां के है नहीं। टेंडरिंग सिस्टम हो 15 रुपए फुट, उन रेट्स में ये जो मटेरियल है ये मुहैया हो सके, हमारे क्रशर्स वाले वो मटेरियल उनको मुहैया करवा सके। एक वक्त था, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बोलते हैं, टिप्पर वाले बोलते हैं, एक वक्त था जब क्रशर वाले बोलते थे कि आओ माल ले जाओ, और आज वो कहते हैं कि हमको वो देखते तक नहीं है। कारण कि वहां से 100 मीट्रिक टन का बड़ा सा ट्राला आएगा और ये खेप मारकर हमारे रिसोर्सेज को दूसरे राज्य में लेके चला जाएगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस बात को बिल्कुल प्रकाशित करना चाहता हूं और करवाना चाहता हूं, जिला इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं। आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको रात को एक मैसेज गया और आप लोगों ने उस पूरी चीज को, जो कि अराजकता फैलाती है हमारे समाज में, फैला रही है, आपने उसको कवर किया और ये एडमिनिस्ट्रेशन तक गया कि कितनी गाड़ियां सीज हुई है, कितनी नहीं, उसका भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना हमारे पास कोई नोटिस है। मगर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर ये धांधली बंद नहीं हुई तो जिस तरीके से बिजली के लिए, पानी के लिए रोड पर एजिटेशन होती थी, उसी तरीके से मिनरल्स माफिया के अगेंस्ट हम लोग रोड पे एजिटेशन करेंगे। कल भी बोलिया डीसी साहब ईमानदार ने, मैं पहले हाले भी बोलना ईमानदार हो इस सकता है कि मतलब कोई राजनीतिक प्रेशर ही है, क्योंकि 15 रुपए की यूथ जी इकट्ठी हुई है, इससे ऐसे इकट्ठी हुई है कि जी 15 रुपए की डीसी साहब को 15 रुपए की मिलनी चाहिए है। और ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ अगर एक ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि इस बंदे ने इन्ना ना माल 5 रुपए 5 फुट तक माल उधरों कटना है, वो 50 फुट माल कटा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹता। अगर ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ है तो सस्पेंड किया जाए। सर पूरे सर सब पहले बोलना चाहते हैं, इधर ऐसे क्रशर भी है जिनकी ईसी भी खत्म है, लाइसेंस लीज भी खत्म है, वो भी चला देना। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ मतलब कि ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਲਾਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਈਏ
ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਰਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਥੱਲੋਂ ਲਈਏ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। तो फिर वो मिली भगती है, पूरी मिली भगती है, क्योंकि पूरा माल पंजाब से ज्यादा मिली भगती बगैर तो काम कोई भी नहीं हो सकता। मारे मैं 10 ट्रालियां अगर कोई खड्ड च भरनियां होणगियां, माइनिंग अफसर जेड़ा है ना निक्का दा भी होग, वो आइए मेरे मिली सीज कर लैग ते जिथे 500 फुट खड्डा पई दा उधर कोई सुध बुध लैनी नहीं ज्यादा। गरीब बंदे ने 2 ट्रालियां भरनियां होणगियां खाली रेता बजरी दियां ते दरिया चों भरनियां, कोई खड्ड च भरनियां सानू नहीं मिल सकदियां, साडे जे.एंड.के दे लोकें नहीं मिल सकदियां। पंजाब दे लोकें दी अफसरशाही इन्नी हावी हो चुकी है, मिली भगती हो चुकी है कि जेड़ा सारा माल पंजाब से जा रहा है। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੱਗਰ ਘਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਗਰ ਘਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਏ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੱਗਰ ਘਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਘਾੜੇ ਦੀ। ਉਸ ਘਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਕੌਣ ਮਾਲ ਲਈਏਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲ ਲਈਏਗਾ।